दोस्तों, क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों को देख भी नहीं सकते। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर ऑलमोस्ट रोज फायरिंग होती है और मासूम लोग मारे जाते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉर्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रशिया यूक्रेन। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोग रशिया और यूक्रेन के बारे में जानते होंगे। इन दोनों ममालिक में फरवरी 2014 से ही जंग शुरू है और ये अभी तक जारी है। रूस के पास बहुत से एडवांस हथियार हैं और रशिया यूक्रेन पर कई दफा हमला भी कर चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। इवन कि इसने यूक्रेन की सरहद के ऊपर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा रशियन आर्मी तैनात की हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रशिया ने यूक्रेन के इलाके सिरिमिया पर पूरी तरह कब्जा भी कर लिया है। इस जंग की मेन वजह यह है कि यूक्रेन ने रशिया की बनाई हुई यूएसएसआर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नेटो को ज्वाइन करने का फैसला किया है और रशिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश की तो वो पूरे यूरोप पर हमला कर देगा। एनीवे, जो भी हो, इनका ये बॉर्डर वाकई में टेरिफाइंग है। दरफर। दोस्तों, दरफर सूडान का एक शहर है और इस शहर के साथ बहुत से ममालिक के बॉर्डर्स लगते हैं। इनमें लीबिया, चैड और खुद सूडान भी शामिल है, लेकिन इसके ताल्लुकात इनमें से किसी एक भी मुल्क के साथ अच्छे नहीं हैं। इनकी क्लैशेस का आगाज 2003 में हुआ था। इसे दरफर वार भी कहा जाता है। इस जंग की वजह यह थी कि इस शहर के कुछ पॉलिटिशियंस ने सूडान में से नॉन अरब पॉपुलेशन को सूडान से निकालने का मुतालबा किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अरब मिलिटेंट्स के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की थी। इसके नतीजे में ये लोग बगावत पर उतर आए थे और इनके ये क्लैशेस अभी तक चल रहे हैं। इस बॉर्डर एरिया की फौज अपने इलाके के शहरियों को मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करती है और इन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। अप्रैल 2021 में बॉर्डर पुलिस ने चैड मुल्क की तरफ जाने वाले 143 लोगों को मार दिया था। ये लोग वाकई में टेरिफाइंग हैं। पाकिस्तान इंडिया। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जब से ये दोनों ममालिक बरसगीर से अलग हुए हैं, तब से ही इनके आपस में तनाज़ात चलते रहते हैं। इन क्राइसिस की मेन वजह मसला कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन फोर्सेस कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म और तशद्दुद भी करती हैं। अगर इन दोनों ममालिक के बॉर्डर्स की बात की जाए तो ये भी बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों ममालिक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इन दोनों ममालिक में कई जंगें भी हो चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके दरमियान झड़कें आज भी जारी हैं और रोजाना बॉर्डर पर दोनों ममालिक की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे पर शूटिंग और बमबारी वगैरह करती हैं। इसके अलावा ये लोग न सिर्फ सोल्जर्स को मारते हैं, बल्कि सिविलियंस को भी मारने से गुरेज नहीं करते। जैसे ही इन्हें अपने मुल्क के बॉर्डर के आसपास कोई मशकूक शख्स नजर आता है, ये से फौरन गोली मार देते हैं। ये बॉर्डर रियली बहुत डेंजरस है। दोरंद लाइन। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के दरमियान मौजूद लाइन को दोरंद लाइन कहा जाता है। इसे सन 1893 में एंग्लो अफगान वार के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था। ये बॉर्डर दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन बॉर्डर में से एक माना जाता है। अफगानिस्तान से स्मगलर्स और दहशतगर्द बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश करते हैं। वेल, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी और भी ज्यादा सख्त कर दी थी, ताकि अफगानिस्तान से कोई भी तालिबान वगैरह पाकिस्तान में एंटर ना हो सके। पाकिस्तानी फौज को अफगानिस्तान बॉर्डर पर जैसे ही कोई मशकूक शख्स नजर आता है, वो फौरन इसे शूट कर देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान भी ऐसा ही करता है। ये लोग भी पाकिस्तान के किसी भी फर्द को अपने बॉर्डर के नजदीक नहीं घूमने देते। लेकिन इस बॉर्डर के बनने से सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों का हुआ है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान फेंस बन गए थे और इस वजह से लोग अपनी फैमिली से अलहदा हो गए थे। इनमें से बहुत से लोगों के आधे खानदान पाकिस्तान में, जबकि आधे अफगानिस्तान में आ गए हैं। इन दोनों ममालिक के लोगों को एक दूसरे की तरफ देखने की भी परमिशन नहीं होती और ना ही ये लोग फेंस के नजदीक आकर मिल सकते हैं। इवन कि इन लोगों को बॉर्डर भी क्रॉस करने की परमिशन नहीं होती। बहरहाल, जो भी हो, ये बॉर्डर रियली बहुत स्ट्रिक्ट है। मेक्सिको यूएस। दोस्तों, मेक्सिको एक ऐसा मुल्क है जो कि ड्रग स्मगलिंग के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 ममालिक की लिस्ट में आता है। इस कंट्री में ड्रग्स का कारोबार अरूज पर चलता है और ये सबसे ज्यादा ड्रग अमेरिका को सप्लाई करता है। यही वजह है कि इन दोनों कंट्रीज में हमेशा क्लैशेस रहते हैं और ये हर वक्त एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर इनके बॉर्डर्स की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे डेंजरस एरियाज में से एक माने जाते हैं। रिसेंटली 2020 में यूएस ऑफिशियल्स ने अपने मुल्क के बॉर्डर पर एक बहुत ही लंबी टनल दरियाफ्त की थी। इस टनल की लंबाई 4000 फुट से भी ज्यादा थी। असल में ये टनल मेक्सिको के ड्रग लॉर्ड्स ने बनवाई थी, ताकि मेक्सिको से ड्रग्स अमेरिका में लेकर जाए जा सके। ये मेक्सिको के शहर तिजुआना को सैन डिएगो से कनेक्ट करती थी। इस टनल के दरियाफ्त होने के बाद अमेरिका ने बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी थी। इवन के यहाँ पर लीगल जाने वाले लोगों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, ताकि ये लोग ड्रग सप्लाई ना कर सकें। एनीवे, अगर इस बॉर्डर को कोई क्रॉस करते हुए पकड़ा जाए तो इसकी मौत पक्की है।
द साहिल दोस्तों साहिल बॉर्डर मगरबी और शुमाली अफ्रीका का एक नीम समुद्री इलाका है जो कि सेनेगल से मशरकी तरफ सूडान तक फैला हुआ है। इसमें माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया और चैड के इलाके शामिल हैं। पहले ये इलाका सिर्फ एक जंगल हुआ करता था, लेकिन अब इसमें सड़कें वगैरह भी बन गई हैं। इस बॉर्डर का ज्यादातर इलाका सहरा पर मुश्तमिल है, क्योंकि साल के 8 महीने बिल्कुल खुश्क रहता है। यहाँ पर ना तो काश्तकारी की जा सकती है और ना ही इस इलाके में बारिशें होती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार रहते हैं। 1973 में इस बॉर्डर के आसपास रहने वाले 1 लाख से भी ज्यादा लोग भूख की वजह से मर गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बॉर्डर पर अक्सर झड़कें भी होती रहती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन ममालिक में 2019 में होने वाली झड़कों के दौरान बॉर्डर के ऊपर 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एनीवे जो भी हो, इन बॉर्डर्स के करीब रहने वाले 4 ममालिक के लोग बहुत ही खतरे में रहते हैं। DMZ दोस्तों नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। इसे DMZ कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि इन दोनों ममालिक की आपस में हमेशा अनबन रहती है। ये पूरा बॉर्डर एरिया बिजली की एक्टिव तारों से भरा हुआ है और इवन के इनमें लैंड माइंस भी बिछाई गई हैं। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि अगर बॉर्डर पर खड़ी मिलिट्री को 1 मील दूर से भी कोई इंसान दिखाई देता है तो ये लोग इसे फौरन शूट कर देते हैं। दोनों ममालिक के बॉर्डर पर 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं जो कि अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। ये लोग मुखालिफ कंट्री के किसी भी शख्स को अपने बॉर्डर के इर्द गिर्द भी नहीं भटकने देते। हर साल इस बॉर्डर पर न सिर्फ कई लोगों को शूट कर दिया जाता है, बल्कि अगर इन्हें पकड़ लिया जाए तो इन्हें सारी जिंदगी जेल में रखकर अजियतनाक सजाएं दी जाती हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नाइजर चैड दोस्तों नाइजर और चैड का बॉर्डर दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। उसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोको हरम से है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2002 में बनाई गई थी और ये अभी तक जारी है। ये लोग मगरबी लिबास से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और अपने मुल्क के अंदर किसी को भी वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाने देते। नाइजर और चैड के ज्यादातर हिस्सों पर इन्हीं का कब्जा है। ये वहां पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग नाइजर और चैड के बहुत से इलाकों और बॉर्डर्स पर बॉम्बिंग और अटैक्स भी करवाते हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। वेल इनका ये बॉर्डर वाकई में बहुत डेडली है। बुर्किना फासो दोस्तों बुर्किना फासो दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां पर जिंदगी बसर करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। इसके बॉर्डर पर नाइजर, माली, बेनियन, टोंगो और गाना जैसे ममालिक मौजूद हैं। इस मुल्क के ऊपर वक्तन फवक्तन दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से अटैक्स होते रहते हैं, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मुल्क के शहरी हर वक्त खौफ की हालत में रहते हैं, क्योंकि मौत हर वक्त इनके सरों पर मंडलाती है। इवन कि वो लोग मार्केट, स्कूल्स और पार्क्स वगैरह में भी नहीं जा सकते। ये पूरा मुल्क दहशतगर्दों के कब्जे में है और वो जब चाहें जहां चाहें तबाही मचा सकते हैं। इवन के इस मुल्क के इर्द गिर्द सारे बॉर्डर्स ही बहुत डेंजरस हैं। खास तौर पर माली और नाइजर वाले बॉर्डर पर बहुत ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ये बॉर्डर्स रियली बहुत अनसेफ हैं।